जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। जब हम श्रद्धा से गुरु जी के पास जाते हैं, कोई भी भक्त जाता है, तो गुरु जी कितने गुना हमको प्यार लौटाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कितने गुना हमको प्यार देते हैं, ये उस पर सत्संग है। पंजाब में एक अंकल गुरु जी पे बहुत श्रद्धा रखते थे, गुरु जी के पास आया जाया करते थे। उनके पास एक स्कूटर था, टू व्हीलर। तो एक बार ये अपने किसी काम से कहीं गए और एक बड़ी पेमेंट लेकर एक ब्रीफ केस के अंदर डाल के और उसको लेकर आए। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम था। उन्होंने स्कूटर घर के बाहर पार्क किया और उसी बात को सोचते हुए, जो उनका पेमेंट वाला मामला था, सोचते सोचते घर के अंदर आ गए। अब ये घर के अंदर आए और आकर सो गए। जब ये सो गए तो सुबह जैसे इनकी नींद खुली, एकदम इनको एक झटका सा लगा कि अरे, मैं तो ब्रीफ केस बाहर से उठाना ही भूल गया। रात में तो कोई ले गया होगा, और अगर रात में नहीं ले गया होगा तो वो सुबह को तो जरूर ही ले गया होगा। ऐसा उन्होंने सोचा और जाकर बाहर देखा तो उनका ब्रीफ केस जो है वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। अंदर लाए, फटाफट से उसको खोला, चेक किया। जो पेमेंट थी इनकी इंटैक्ट थी, जैसे थी वैसे की वैसे थी, पूरी पेमेंट। बहुत खुश हुए, मन ही मन गुरु जी का बहुत सारा शुक्राना किया। अब उसके बाद जब ये गुरु जी के पास गए तो गुरु जी महाराज ने इनको देखते ही बोला कि देखते ही अपने आप से बोला कि सारी रात मैं तुम्हारे स्कूटर के पास सर्दी में खड़ा रहा और तेरी पेमेंट की रक्षा करता रहा, तेरे सामान की। तो उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए अंकल के। तो महाराज जब हमारे सिर पे हाथ रखते हैं ना, तो वो हमारे सारे फील्ड्स, चौतरफा हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखते हैं और उनको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो हमें श्रद्धा रखनी है, सब्र रखना है। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी गिनती उल्टी है, तुम मांगते हो आते ही पहले पैसा, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, और उसके बाद बाकी कुछ रहे ना रहे। लेकिन अगर मैं तुमको वो पैसा दे दूं, मान लो तुम्हारी लाइफ ही नहीं है या तुम्हारी कोई बीमारी है और उस बीमारी पे तुम सारा वो पैसा लगा दो, तो क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा गुरुजी महाराज ने बोला। गुरुजी कहते हैं पहले मैं देता हूं तुमको लाइफ, सबसे पहले लाइफ देता हूं, उसके बाद तुम्हारी कोई बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं, ताकि तुम उस बीमारी पर विजय प्राप्त करो, ताकि तुम्हारा गुरुजी में, सत्संगों में, स्पेशली ध्यान करने में, टेलीपैथी में जो ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन हम करते हैं या अमृत वेला करते हैं, उसमें तुम्हारा ध्यान लग सके, शारीरिक कष्ट की वजह से वो ना रुके। ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया कि मैं तुमको पहले देता हूं लाइफ, उसके बाद देता हूं हेल्थ, और जब ये दोनों चीजें तुम्हें प्राप्त होती हैं तो उसके बाद एंड में मैं देता हूं पैसा, ताकि उस पैसे को तुम अपने हिसाब से खर्च कर सको, उसको एंजॉय कर सको। तो गुरुजी कहते हैं लेकिन तुम्हारी गिनती उल्टी रहती है, जो भी आता है वो पहले ही आते ही मटेरियलिस्टिक चीजें मांगता है, उनको मांगते ही खत्म रहता है। मतलब नॉट दैट असली चीज कोई मुश्किल से मांगता है। असली चीज हमेशा गुरुजी कहते थे कि मुझसे कोई नहीं मांगता, मैं जो देने आया हूं वो तो कोई भी नहीं मांगता। गुरुजी क्या देने आए हैं? हमें मोक्ष की प्राप्ति, सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। एक अंकल बेहद श्रद्धा रखने वाले पंजाब में गुरुजी महाराज के पास जाते थे। एक बार उन्होंने नोट किया कि गुरुजी की हथेली पे एक दाना है जो उभरा हुआ है। तो गुरुजी गद्दी पे थे, तो इन्होंने ध्यान से देखा कि गुरुजी की हथेली पे कुछ उभरा हुआ सा दाना है। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, बाद में बोला, गुरुजी ये आपकी हथेली पे क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि जब मैं गद्दी पे बैठता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है, ये शिवलिंग है जो मेरे हाथ में प्रकट होता है। और यही वजह है कि एक ही टोकरी से जब गुरुजी प्रसाद देते थे तो 700, 800 अनलिमिटेड लोगों को वो प्रसाद मिल जाता था, कभी खत्म ही नहीं होता था।
क्योंकि शिवलिंग प्रकट होता था और महाराज की ब्लेसिंग सबको प्रसाद के रूप में मिलती थी। कितनी संगत को हमने सुना है कि गुरुजी ने कोई प्रसाद दिया जिसमें आज तक अभी तक खुशबू आती है। किसी को जूती प्रसाद दिया अपने चरण स्वरूप का, वो भी आंटी के पास पड़ा है, चाहे वो टॉन हो गई, वो फट गई कहीं कहीं से, क्योंकि वो कष्ट जो थे उन आंटी के जीवन के वो उन्होंने अपने ऊपर लिए थे, जो गुरुजी का जूती प्रसाद था, लेकिन बावजूद उसके उसमें खुशबू आती है। गुरुजी के चोले उस समय के दिए हुए संगत को, उनमें खुशबू आती है। जो भी गुरुजी ने अपने टाइम में दिया लोगों को अपने हाथ से, आज तक उनमें गुरुजी की खुशबू है। 20-20 साल का, कितने कितने साल का लोग प्रसाद संभालते हैं जो गुरुजी ने बहुत पहले लोगों को दिया था, और वो भी आज तक पड़ा है, तो वो भी वैसा ही चलता है कि उसमें खुशबू बनी है। या गुरुजी ने बाद में कभी दिया अपने चोला छोड़ने के पहले, तो वो भी आज तक वैसे ही खुशबू और फ्रेशनेस बरकरार है, कुछ भी खराब नहीं होता है। आफ्टर ऑल है ही भगवान सृष्टि के क्रिएटर, इनसे ऊंचा क्या, इनके बराबर भी कोई नहीं है। तो गुरुजी महाराज को करते हैं दंडवत प्रणाम संगत जी, और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज का।